ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु महाराज संस्मरण। श्रीमती मयूरी पाठक। फरवरी माह में हम सपरिवार श्री जगन्नाथपुरी धाम दर्शन के लिए गए थे। जगन्नाथपुरी जाने के पहले श्री गुरु महाराज का साधन एवं प्रसाद भी लिया था। 3 दिनों की हमारी इस यात्रा में आरंभ के 2 दिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे से, आराम से, शांति से हुए, परंतु तीसरे दिन जया एकादशी होने के कारण बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। हम दर्शन की कतार में खड़े तो हुए, परंतु बार बार मन में ये विचार आ रहा था कि पता नहीं कितनी देर लगेगी। इतनी देर तक हमारा बालक, जो कि करीब 2.5 वर्ष का है, वो अच्छे से रहेगा या नहीं, और इतनी भीड़ में बच्चे को संभालते हुए हम धक्का मुक्की में आगे कैसे बढ़ेंगे। यही सब विचार करते हुए हम दुविधा में थे कि रुके या शिखर दर्शन कर ही लौट जाएं। इतना सब विचारों के बीच ये विचार भी आ रहा था कि आज एकादशी के दिन ही हम श्री हरि के धाम पर होते हुए भी उनके दर्शनों से यदि वंचित रह जाएंगे तो जीवन में यह मौका दोबारा कब मिलेगा पता नहीं। श्री गुरु महाराज का साधन भी पास में था, तो इस आस के साथ कि दर्शन हो जाएंगे हम कतार में खड़े रहे। अब आश्चर्य की बात यह कि हमारे ठीक पीछे 2 भाई जी, जो कि उड़ीसा प्रांत के ही थे, वे खड़े थे। और जब भी हम ये विचार करते कि कैसे होगा, बालक भी भीड़ में परेशान हो जाएगा, वे हमसे बात करना प्रारंभ कर देते और दर्शन करने के लिए हमें प्रेरित करते। उन्होंने पूरी कतार में न केवल बालक का मन बहलाया, अपितु हमें भी एकदम सहेज कर आगे बढ़ाते रहे। दोनों में से एक भाई जी आगे, फिर उनके पीछे हम 3 लोग और हमारे पीछे दूसरे भाई जी। इस तरह पूरी कतार में हमारे साथ रहते हुए, हमारे लिए मार्ग बनाते हुए वो हमें अपने साथ ही लेकर आगे बढ़े एवं यह सुनिश्चित किया कि हम प्रभु के दर्शन कर सके। ऐसी परिस्थिति में जहाँ मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, जिस तरह से 2 अजनबियों ने ये सुनिश्चित किया कि हमारा दर्शन व्यवस्थित हो और भीड़ की धक्का मुक्की में हमारा बालक घबराए नहीं, ये गुरु महाराज की अहेतु की कृपा नहीं तो और क्या है। बाद में हमने रात्रि के 1 बजे साथ में ही महाप्रसाद ग्रहण किया। फिर उनसे विदा लेकर हम हमारे यात्री निवास, जो कि एक आश्रम था, वहाँ आने के लिए निकले। आश्रम के द्वार 11 बजे बंद हो जाते हैं। अब एक और दुविधा ये थी कि रात के 1:30 बजे आश्रम के द्वार हमारे लिए कोई खोलेगा या नहीं। हमारे फ़ोन भी अंदर ही थे और उनसे कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। तभी एक व्यक्ति आया और उसने गुरुजी कहकर ज़ोर से आवाज़ लगाई। कुछ मिनट के पश्चात वहाँ के चौकीदार आए और थोड़ी पूछताछ के बाद हमारे लिए द्वार खोल दिया। इतनी रात को उस व्यक्ति का हमारी सहायता के लिए आना भी गुरु महाराज की ही अनुपम कृपा थी। इस यात्रा के अनुभव से हमें यह समझ में आया कि जब हम खुद से किसी यात्रा पर जाते हैं तो केवल अपने शरीर को ही घुमा के लाते हैं, परंतु जब गुरु महाराज का साधन रूपी आशीर्वाद साथ होता है तो वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में साथ होते हैं और उनसे ही हमारी तीर्थ यात्रा अर्थपूर्ण होती है। ओम
श्री राम जय जय राम।